मैं शौक की वजह से आई थी। पहले मैंने 1 माह पूरा डांस सीखा था, फिर थिएटर में आई थी। ये कैसा शौक है? ये बचपन से ही था? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। होगा, आगे देखते हैं। मैं सिर्फ मैडम नरगिस से मुतासिर के जैसा कोई भी नहीं बन सकता, वो एक ही थी। अब करती? ना भी ये तो ना पूछे आप। शरीफ सी लड़की थी एक। अब घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। जो हो गया वो भूल जाती हूँ। इसकी वजह क्या समझती कि आपको क्यों नहीं कहते? अच्छा छोटी हूँ ना अच्छा अभी। आज तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयज़ा ख़ान। उनसे पूछते हैं कि वो थिएटर इंडस्ट्री में कब, कैसे और क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आयज़ा, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने ये थिएटर इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन की? मैं शौक की वजह से आई थी। ये कैसा शौक है? ये बचपन से ही था? हाँ, नहीं, मॉडलिंग का शौक था, उसमें आई, फिर इसमें आई थी। नहीं, मॉडलिंग का शौक फिर थिएटर में आ गई, ये क्या है? मॉडलिंग में हाइट चाहिए थी ना, तो तो हाइट नहीं है ना मेरी। कितनी हाइट? 5'2". तो मॉडल में कितनी चाहिए होती है? उसमें 6 या 5'9". तो कैसा तजर्बा हुआ ये थिएटर में? अच्छा है अभी तक तो, ऐसा कौन? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। कैसा मतलब? बुरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुआ। होता है। होगा, आगे देखते हैं। इजीली काम मिल गया था थिएटर में? हाँ, इजीली मिल गया था। लड़कियां तो कहती हैं जी हमें काम के लिए बड़ी तोगोदोद करनी पड़ती है, फिर जाके कहाँ मिलता है काम। नहीं, मुझे तो इजीली मिल गया था। कितना अरसा हो गया? 2 साल। कौन लेकर आया था? सर लेके आए थे जब बार सम्राट। तो उनके पास आप डांस सीखने के लिए आती थी या उनको कहा था कि मैंने थिएटर करना है? नहीं, मैं डांस सीखने जाती थी। पहले मैंने 1 माह पूरा डांस सीखा था, फिर थिएटर में आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्राइवेट फंक्शन के लिए डांस सीखने गई हैं तो वो उन्होंने कहा आ जाओ थिएटर पे? नहीं, प्राइवेट फंक्शन तो मैं करती नहीं थी तब, पहले थिएटर स्टार्ट किया था। तब? अब करती? आप करती हूँ। अच्छा, लाहौर में या लाहौर के बाहर? लाहौर में भी करती हूँ, कराची में भी करती हूँ। अच्छा, ये कराची की आपने बात की, हर आर्टिस्ट जो है थिएटर की जो जिसका इतना नाम नहीं होता है, नॉर्मल जो होती हैं वो कराची को चले जाती हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम है? हाँ, कराची में बहुत काम है। किस तरह का? फंक्शंस का। यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क है? वहाँ पे पैसे अच्छे हैं। फंक्शंस के लोग भी अच्छे हैं, काम ज़्यादा है इधर की निस्बत। तो वहाँ पे जब आप डांस के लिए जाते कभी कोई मिसहैप हुआ हो? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हुआ हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। थिएटर में किससे इंस्पायर है, मुतासर किससे हैं, कौन सी आर्टिस्ट आपको पसंद है, किस तरह की बनना चाहती हैं? मैं सिर्फ मैडम नरगिस से मुतासिर हूँ। ये हर लड़की मैडम नरगिस से क्यों बनना चाहती है? नहीं, बनना नहीं चाहते वो, उनके उनके जैसा कोई भी नहीं बन सकता, वो एक ही थी। मतलब कि एक होता है ना कि डांस हर चीज़ उनकी ही पसंद है। आपकी सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें वो बड़ी बोल्ड हैं, उसकी वजह? क्योंकि मैं बोल्ड हूँ ना, शौक है ऐसा। क्या बनना चाहती हैं फिर आगे? देखे ना, हर किसी की पिक्चर ऐसे आते हैं, तो अब हर किसी की चेंज भी होना चाहिए ना, कि किसी की बोल्ड भी आनी चाहिए। नहीं, थिएटर में तो आप देखें जैसे अभी आपने अपने आप को बड़ा कवर किया हुआ है, लेकिन आपकी सोशल मीडिया पे हम जब तस्वीरें देखते हैं उसमें तो तो मैं मॉडलिंग में होता है ना, मॉडलिंग में हर तरह के शूट होते हैं ना। इतराज़ बोल्ड नहीं भी करते घर वाले? नहीं, पहले होता था जब नई नई आई थी, अब नहीं होता। घर वालों की तरफ से इजाज़त है? इसीलिए तो हूँ यहाँ पे। डांस आप किससे सीख रही हैं? अभी मैं सर तो सीफ से। उस्ताद क्यों चेंज करती हैं आप? अक्सर लेकर कोई आता है और उसको छोड़ कर दूसरे उस्ताद के पास चले जाती हैं, फिर उसको बुरा भला भी कहती हैं। नहीं, मैंने तो किसी को। नहीं, मैं आपका नाम नहीं लिया, कहती हैं, मैंने ये लफ्ज़ बोला है। हाँ, कहती होंगी, उस्ताद भी तो कुछ ऐसा करते होंगे ना। कैसा? कि वो बुरा भला बोलती हैं। वैसे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको भी बुरा भला बोलने की ज़रूरत पड़ी हो? नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अक्सर लोग मानते नहीं, हो जाता है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आपकी हंसी बता रही कि कुछ हुआ होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मतलब काफ़ी टाइम बाद आई थी, फिर मैं सर तो सेफ के पास सीखने लगी। पहले सर जब आर्ट्स ही करती थी। अच्छा, आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप जब डांस फंक्शन में जाती थे वहाँ पे बड़ा वल्गर किस्म का डांस और वल्गर किस्म के आप ड्रेस यूज़ करती हैं, ये सच है? ये किसने बताया मुझे? किसी ने मुझे देखा ही नहीं हुआ। अभी आपने खुद कहा आप जाती हैं तो जानने वाले काफ़ी लोग वहाँ पे होते हैं। नहीं, वर्गल तो नहीं है। नहीं, आपने वहाँ पे जो ड्रेस है वो मेरे पास एक वीडियो या तस्वीर आई थी जिसमें आपने वो
इंडियन टाइप का ड्रेस पहना हुआ था, हाँ तो इंडियन ड्रेसिंग चलती है ना। जिसमें हाँ जी। वो आप समझ रही है ना। हाँ जी, तो वो क्या होती है, सब पहनती है, मैं कौन सा अकेली पहनती हूँ। ये ऐसा, जब आप ये प्राइवेट पार्टी पे जाते हैं तो कभी उन लोगों से सामना हुआ है जो यहाँ पे आपका ड्रामा देखने आते हैं? नहीं, उनसे तो कभी भी नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ। क्या मतलब आप ये कहते हैं कि जो आपके फैन ड्रामा देखने के लिए आते हैं वो सिर्फ थिएटर तक आते हैं, वो आपको प्राइवेट फंक्शन में नहीं देखना चाहते? देखना नहीं चाहते ये तो नहीं मैं कहूँगी कि देखना नहीं चाहते, मतलब कभी सामना नहीं हुआ किसी भी ऐसी जगह पे उनसे, बस थिएटर में ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप थिएटर में कितनी पेमेंट मिल रही है, वहाँ पे कितनी पेमेंट मिलती है? ना भी ये तो ना पूछें आप। क्यों, इसमें क्या है, ये तो बताना चाहिए ना। देखो, देखें, लड़के से भी सैलरी नहीं पूछते ना वो तो उसकी, लड़के से सैलरी और नहीं लड़की से भी नहीं पूछते। पूछते। वो उम्र के बारे में कि उम्र नहीं, नहीं उम्र पूछते। भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते। थोड़ा सा आइडिया, अच्छा चल ये परसेंटेज में बता दें कि थिएटर में आपको फ़र्ज़ करें कि 10 रुपये मिलते हों, एक फ़र्ज़ कर रहे हैं, और फंक्शन में आपको कितने मिल जाते हैं इस एवरेज से? दोनों के इक्वल ही हैं। फिर तो आपको बहुत कम पेमेंट मिलती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि कम नहीं ज़्यादा का आप सोचे ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कितने परसेंटेज है? परसेंटेज अब छोड़ दें इन बातों को आप। अभी तक आपने थिएटर इंडस्ट्री से और इस काम से क्या कुछ बनाया? जब आई थी तब क्या था आपके पास, और अब क्या क्या है? जब आई थी तब कुछ भी नहीं था इस फील्ड में, शरीफ सी लड़की थी एक। अब घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। एजुकेशन कितनी मैंने एफए किया हुआ बस। है? एफए करने के बाद थिएटर इंडस्ट्री और मॉडलिंग की तरफ आपके ख़ानदान में कोई और भी था जिसको देख के आप आई हैं, या किसी और को देख के इस फील्ड में आई हैं? नहीं नहीं, किसी को भी देख के नहीं आया, मुझे बचपन से शौक था मॉडलिंग का, मॉडलिंग करने का। पहले उसी में मैं गई थी, मैंने 1 साल पूरा किया था, तो फिर उसके बाद इधर आई थी। अच्छा, ऐसा ये बताएं आप कि कभी इस थिएटर इंडस्ट्री में आपको कोई मुश्किल पेश आई हो ड्रामा लेने में, काम करने में? नए ड्रामा लेने में और कभी भी नहीं आई ऐसी मुश्किल, और आए भी ना, मैं जाती हुई यही हूँ। नहीं आती तो है ना मुश्किल। नहीं, अभी तक तो नहीं आई मेरी। मैंने तो यहाँ पे सुना कि प्रोड्यूसर कहता है हमारे साथ दोस्ती करो तो फिर ड्रामा मिलेगा, या डायरेक्टर कहता है हमारे साथ दोस्ती करो ड्रामा मिलेगा, या जो वो कोरियोग्राफर होते हैं जो आपको डांस करते हैं वो कहते हैं जी हमारे साथ दोस्ती करो, हम आपको ड्रामा लेकर देंगे। इसमें कितनी हकीकत है? मुझे तो नहीं पता कि किसके साथ क्या बात है या कुछ है, मेरे साथ तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं है कहा, सब बहुत अच्छे हैं। किस डायरेक्टर के साथ काम करके आपको ज़्यादा अच्छा लगा? सबके साथ, डायरेक्टर नसीम विकी सर के साथ बहुत अच्छा लगा, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। कैसर सनाउल्लाह सर के साथ भी किया, वो भी कैसर बहुत अच्छे हैं। कैसर सनाउल्लाह तो प्रोड्यूसर है। हाँ हाँ, डायरेक्टर और कौन है? कैसर सनाउल्लाह तो नहीं डायरेक्टर? वो एक तो नसीम विकी सर है ना, हाँ। और कौन है? ताहिर अंजुम सर के साथ भी किया, कैसर पिया सर के साथ भी किया हुआ है। कैसर, आप कैसर सनाउल्लाह कह रही वो हैं? कैसर पिया का नाम लेना था ना। कैसर पिया सर बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैंने किया। अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में मैं ज़्यादा घर का खाना खाती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती वो हूँ। घर के खाने में कुछ चीज़ तो होती है ना, मैं बिरयानी खा। बिरयानी बहुत पसंद है। ये सब लड़कियों को बिरयानी क्यों पसंद है? दाल चावल भी पसंद है। ये चावल ही क्यों पसंद है? पता नहीं, अच्छा। रोटी खाने को दिल नहीं करता ना ज़्यादा, क्यों? खाई नहीं जाती ना। अच्छा, डाइट। डाइट अच्छा, भी ऐसा करते हैं। आप कॉलेज जो पढ़ी हैं, को एजुकेशन में पढ़ी हैं या लड़कियों नहीं, को? मैं कॉलेज में नहीं, मैं प्राइवेट पढ़ी हूँ, कभी प्राइवेट एकेडमी में? अकेडमी में। कभी इस दौरान इसको हुआ? नहीं, लोगों को होते थे, मुझे नहीं होते थे। आपसे होते थे या किसी और? मेरे से, मुझे नहीं होते थे। अच्छा, कोई वाकया सुनाया, किसी को आपसे हुआ है तो आप उसने इकरार किया हो, कोई इस तरह का कोई वाकया हुआ हाँ, है? बड़ी दफ़ा हुआ है ऐसा, स्कूल में हुआ है कोई, जब क्या? स्कूल टाइम में थे। क्या वो पूरा वाकया सुना दें हमारे नाजरीन को? अब तो भूल भी गए वो बातें। नहीं, इतनी भी बूढ़ी नहीं है आप। नहीं, बूढ़ी की बात नहीं, वो वाकया भूल जाते हैं, जो हो गया वो भूल जाती हूँ। नहीं, थोड़ा सा बता देना, नाजरीन इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि जब हुआ था वो कैसे इकरार किया, एक सस्पेंस होता है ना। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं याद जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपोज किया। अच्छा, थिएटर में किसी ने आपको प्रपोज किया हो, या किसी ने कहा हो कि ऐसा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा आप पे दिल आ गया, मुझसे दोस्ती करो? नहीं, थिएटर में भी किसी ने नहीं कहा, ये गलत बात है ना। इसकी वजह क्या समझती कि आपको क्यों नहीं कहते? बच्ची हूँ ना।
बच्ची या बच्ची? बच्ची, अच्छा छोटी हूँ ना अच्छा, अभी। छोटी बच्ची। अच्छा अच्छा, खाने पीने में तो आपको बिरयानी पसंद है, परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं? परफ्यूम मुख्तलिफ करती हूँ। नहीं, एक पसंदीदा भी होता है ना, अब नाम क्या, इतने परफ्यूम है। कोई एक। गुची का बहुत अच्छी स्मेल है। पास से लेते हैं या गिफ्ट आता है? गिफ्ट परफ्यूम नहीं लेती मैं, क्या लेती वो अपने पास से लेती हूँ मैं परफ्यूम। है? गिफ्ट क्या लेती है? गिफ्ट जो भी मिल जाए। नहीं, फिर भी हमारे नाज़रीन को बता देंगे कि भाई मैं ये गिफ्ट लेती हूँ। गिफ्ट फोन गोल्ड ये लेती हूँ। कितने फ़ोन और कितना गोल्ड ले चुकी हैं अब तक? फोन आज तक मैंने अपने पल्ले से कभी नहीं लिया। अब कौन सा फ़ोन है इस वक्त आपके पास? अभी आईफोन। कौन सा? आईफोन अभी 2 दिन पहले ही मिला। अच्छा, ये आपको कैसे गिफ्ट दे देते? कौन, अभी आप कहते हैं ये हमारी दोस्ती नहीं है किसी के साथ, किसी ने प्रपोज नहीं किया, किसी के साथ नहीं तो है, तो ज़रूरी तो नहीं है फैंस या इस फील्ड के लोग ही दें हमें गिफ्ट। फिर कौन देते हैं? फैमिली में से भी कोई दे सकते हैं। मैं कोई कज़न वगैरह देते हैं या? नहीं, कज़न खाला लोग भी होते हैं कुछ ऐसा जिनके साथ बड़ा प्यार होता है। अच्छा, वो सिर्फ फ़ोन ही देते हैं? तो फ़ोन। आई मीन कि बाकी कपड़े, हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो तो कपड़े ही देते हैं हमें। नहीं, हमें वो तो कभी किसी ने फ़ोन नहीं दिया, कभी किसी ने गोल्ड नहीं दिया। वो मैं इकलौती हूँ ना ख़ानदान की, अच्छा, इसलिए। इसलिए। मैं भी अपने ख़ानदान का इकलौता हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं दिया। अब आपकी एज हो गई, अब क्यों दें आपको? आप मुझे छोटे तो छोटे होते भी किसी ने नहीं दिया। बना के रखनी थी तो देनी थी ना किसी ने। हाँ, ये बात। अच्छा, एज अ इंडियन आर्टिस्ट है सनी लियोन, उसके साथ आपकी शक्ल मिलती है और तस्वीरें देखें तो कुछ कुछ आदतें भी मिलती हैं। कहीं आप पाकिस्तानी वो तो नहीं बनना चाह रहे? नहीं, क्यों? मैं आयजा खान ही बनना चाह रही हूँ। तो फिर इतनी बोल्ड क्यों? हाय हाय, बोल्ड इतनी भी नहीं हूँ, पर शौक है मुझे ड्रेसिंग करने का ऐसे शुरू से। अच्छा, एज अपना जो साथी आर्टिस्ट है उसमें से किसके साथ आपको ज़्यादा काम करके मज़ा आता है? किस में, फीमेल में? फीमेल में। महक नूर जी के साथ बहुत काम किया मैंने, मतलब शुरू से जब मैं नई फील्ड में आई थी 2 साल पहले इसी थिएटर में, तो मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया था और अभी तक कर रही हूँ। बहुत अच्छी हैं वो। और लड़कों में, हाँ, लड़कों में कैसर पिया सर, ताहिर अंजुम सर, जब मैं शुरू से आ रही हूँ अभी तक उनके साथ ही कर रही हूँ। नसीम विक्की सर, इनके साथ बहुत अच्छा। क्या आप समझती हैं अपने ख्याल की इस थिएटर में जो लड़कियां आ रही उनको काम सीखना चाहिए, ये अपने सीनियर की इज़्ज़त करनी चाहिए? हाँ जी, सीनियर की इज़्ज़त तो करनी चाहिए, हम लोग खुद करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये तो बुरी बात है, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर उनको उनके नाम से बुलाएंगे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए उनकी। आखिर में क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन के लिए और अपने चाहने वालों के लिए? मैं कहूँगी कि सब खुश रहें, हमें ऐसे ही पसंद करते रहें, हमें देखने आया करें, हमारे प्ले को अच्छा समझा करें और अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आया करें और हमारे लिए दुआ किया करें, हमें दुआ में याद रखा करें। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आपने आयज़ा खान की बातें सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।